नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। सभी भाई बहन और गृहिणियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, साथ में अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न। और ये 200 प्रश्न बिल्कुल रामबाण प्रश्न हैं, जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप जहाँ तहाँ बार बार देखते हैं, और बाकी तो आपको इन प्रश्नों को देख के अंदाज़ा अपने आप ही लग जाएगा कि ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए वीडियो को। और पहला प्रश्न है आपका कि सबसे पहले यानी सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इंडिया नाम जो भारत को दिया था वो यूनानियों ने सबसे पहले दिया था। आगे प्रश्न है कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, रंगपुर और लोथल से जो चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में ही सबसे पहले चावल का हमें साक्ष्य मिला है, और वह मिला है रंगपुर और लोथल से। आगे प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी। तो वर्धन वंश की जो राजधानी थी दोस्तों, वो थानेश्वर थी। जितने भी हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, ये सब जो इन सब की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। तो मेसोपोटामिया का जो अर्थ है दोस्तों, वो 2 नदियों के बीच की भूमि है। मेसोपोटामिया का जो अर्थ है वह 2 नदियों के बीच की भूमि है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। चाक का जो आविष्कार हुआ था, जिस पे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उस चाक का जो आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है आपकी परीक्षा में। चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हों, चाहे आप आर्मी का एग्जाम दे रहे हों, इंडियन आर्मी में भी ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न वो प्रश्न है जो बहुत बहुत रिपीट होते हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी अशोक ने। अशोक ने जो है वितस्ता नदी के किनारे पर जो है श्रीनगर की स्थापना की थी। आगे प्रश्न है आपका कि महावीर के जो 11 शिष्य थे उनको क्या कहते थे। महावीर, भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर दोस्तों, 23वें तीर्थंकर जो ऋषभदेव, और पहले जो तीर्थंकर ऋषभदेव, और 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ जी थे। तो महावीर के जो 11 शिष्य थे उनका जो नाम था वो था दोस्तों गणधर। महावीर भगवान के जो 11 शिष्य थे उनका नाम गणधर था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था। तो जो दक्षिणी है वह है दैमाबाद। दैमाबाद दोस्तों, ये अहमदनगर में पड़ता है और ये महाराष्ट्र में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल है वह है दैमाबाद। और दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके 4 जो पॉइंट हैं, बिल्कुल अगर पूरब की बात करें तो ये आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम का जो सर्वोत्तम पश्चिम पॉइंट है, पश्चिमी बिंदु, वो सुतकांगडोर। और सुतकांगडोर जो दोस्तों, ये पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं सबसे उत्तरी पॉइंट की, तो उत्तरी पॉइंट है आपका मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। और अगर दक्षिणी पॉइंट की बात करते हैं तो ये दैमाबाद है। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे चलते हैं। प्रश्न है कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी। तो होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की जो राजधानी थी वह द्वार समुद्र थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो गंगों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कोलर थी। कोलर गंगों की सबसे पहले राजधानी थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। दोस्तों, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई वो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई, और ये जो है कुंडल वन में हुई। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति। और दोस्तों, जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वह अशोक के शासनकाल में हुई थी, और दूसरी हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। और दोस्तों, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। आगे प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है।
तो ये है चंद्रवरदाई। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि जी ने। कपिल मुनि जी ने जो सांख्य दर्शन दिया, और योग दर्शन जो दिया वह पतंजलि ने दिया। पतंजलि ने जो है योग दर्शन दिया। आगे बात करते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग कब भारत आया? तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग भारत आया था वह 630 से 644 ईस्वी के बीच में आया। और दोस्तों तब हमारे जो कन्नौज में राजा हर्षवर्धन जो है हुआ करते थे, और जो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में काफ़ी लंबे समय तक क्या किया, काफ़ी लंबे समय तक अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये ह्वेनसांग जो आया था राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है आपका, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वह चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जिनको हम विक्रमादित्य कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनको कहते हैं, वो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो भाई जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये पुरापाषाण काल में हुआ था। भाई पुरापाषाण काल में यानी उस समय जो सबसे पहले पाषाण काल का सबसे पहला जो युग था उसमें मनुष्य ने आग जलानी सीख ली थी, और नवपाषाण काल में आपके चाक बनाने सीख लिए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों आलमगीरपुर, मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी कौन सा है? छुतकांगडोर, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर है, बलूचिस्तान में। और उत्तरी पॉइंट है मांडा, जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी पॉइंट है दैमाबाद, महाराष्ट्र में, अहमदनगर में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। दोस्तों यह वीडियो आर्मी के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आर्मी के सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है कि वो अपने प्रत्येक भाई तक इस वीडियो को पहुंचा दें, क्योंकि इस वीडियो से आपके आर्मी के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हो डेफिनेटली इस वीडियो में से आपको जरूर देखने को मिलेगा। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई चंद्रदेव जो था यह गढ़वाल वंश का संस्थापक था। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई? तो शुंग वंश के समय में जो मनुस्मृति को लिखा गया था, शुंग वंश के समय में लिखा गया था मनुस्मृति को। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर जो स्वामी थे उनका पहला जो अनुयायी था वह दामाद जमाली था। उनका दामाद था जमाली, और जमाली ने ही महावीर स्वामी से सबसे पहले दीक्षा ली थी। और दोस्तों भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का दामाद जमाली जो था वह सबसे पहला अनुयायी थे भगवान महावीर के। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश के जो संस्थापक थे वो सामंत सेन थे। और गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदन, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में। और दोस्तों गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय जो था चोल वंश का अंतिम राजा था। और दोस्तों इतिहास में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर नौसेना किसी की थी तो वो चोल वंश की थी। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे। भारत का प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो लिया गया है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र लिया गया ऋग्वेद से। ऋग्वेद से आपका जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अगर बात देखी जाए तो जैन धर्म के संस्थापक प्रश्न में अगर आता है तो जैन धर्म का संस्थापक आप ऋषभदेव को लगाएंगे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर जैन स्वामी को लगाएंगे। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित हुई थी? तो द्वितीय जैन सभा आयोजित हुई थी दोस्तों 512 ईस्वी में। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जो हैं ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो तंत्र मंत्र वाला जो वेद है वह अथर्ववेद को माना जाता है। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। और दोस्तों अशोक जो थे उनका स्तंभ सारनाथ से प्राप्त हुआ है। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बैनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और दोस्तों 1921 में जो है दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी
इन्होंने जो है सिंधु घाटी की यानी कि हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा की जो खोज की थी वो तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो 1922 में राखलदास बैनर्जी ने की थी, और मोहनजोदड़ो से ही सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में सबसे पहले जो प्रवेश किया था वो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थी वो महात्मा बुद्ध की पहली अनुयायी थी महिला। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी, और राज था कनिष्क का, और कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है। आदिमानव द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया जो जानवर था दोस्तों वो कुत्ता था, और सबसे पहले मानव ने जो है कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा, और मथुरा से होकर ही दोस्तों प्राचीन रेशम मार्ग जो एशिया के लिए जाता था। पाल वंश का संस्थापक तो गोपाल था, और ये पश्चिम बंगाल का शासक थे पाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर का जो है निर्माण करवाया। और भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। महात्मा बुद्ध किस वंश के से संबंध रखते थे? तो ये शाक्य वंश से संबंधित रखते थे जो महात्मा बुद्ध जी। कल्याण के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने की थी। अगर द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो दोस्तों ये जो है वल्लभी में द्वितीय जैन सभा जो आयोजित हुई थी, कहाँ पे? वल्लभी में हुई थी। और भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो सम्राट अशोक ने जो है भारत में शिलालेख का प्रचलन किया था। जैन धर्म के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों जैन धर्म के जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना, यानी कि किसको प्राप्त करना? मोक्ष को प्राप्त करना। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो सिंह विष्णु थे, और पल्लव वंश के सबसे पहले शासक भी थे सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों निर्वाण का शाब्दिक अगर हम बात अर्थ करते हैं तो दीपक का बुझ जाना है, लेकिन हम इसको मोक्ष की प्राप्ति से जोड़ते हैं कि निर्वाण का अर्थ है कि इस भौतिक जीवन से मुक्ति पा जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा जो आयोजित की गई थी वह 322 से और 298 ईस्वी के बीच में जो की गई थी। 322 से 298 ईस्वी के बीच में, ईसा पूर्व की बात कर रहा है। ईसा का जन्म भी तब तक नहीं हुआ था, तब हमारी जैन जो सभा सबसे पहले आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो भाई दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, यानी कि ऐसे, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ खरोष्ठी लिपि जो लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो तट मंदिर को बनवाया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। दोस्तों जो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय थे उन्होंने विख्यात तट मंदिर को बनवाया था। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धौलावीरा जो स्थित है ये राजस्थान में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और यहाँ पे जो धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धौला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? सफ़ेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो ये जो मातृ देवी की पूजा करते थे और भगवान इंद्र की भी पूजा करते थे। नहीं दोस्तों, भगवान इंद्र की पूजा ये नहीं करते थे, वैदिक लोग करते थे, वैदिक सभ्यता में करते थे भगवान इंद्र की पूजा, और जो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ दिया? तो पार्श्वनाथ ने जो 4 महाव्रत दिए थे, लेकिन 5वां जो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। चौथी बौद्ध संगीति हुई भाई प्रथम शताब्दी में हुई। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो अशोक को जो देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र जो थे उन्होंने श्वेतांबर का जो है संस्थापना किया।
हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वह बिम्बिसार था। शुंभ वंश का संस्थापक कौन था? शुंग। तो यहाँ पे दोस्तों ये शुंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुंग। तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है दोस्तों। इन सभी 200 प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ जीके आपकी कितनी तैयार है। और ये रामबाण प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देख के इसका पूरा लाभ जरूर उठाएं। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय जो थे, ये चौहान वंश के अंतिम शासक। मुद्रा राक्षस लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह जो है वो है घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्व नाथ थे। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे और 5वां जो ब्रह्मचर्य दिया था वो महावीर जैन ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर दिया था, तब मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो थे चाणक्य। और चाणक्य के 3 नाम हैं, चाणक्य है और विष्णुगुप्त है और 2 कौटिल्य है। और ये जो अर्थशास्त्र के जो रचयिता माने जाते हैं। और अर्थशास्त्र में क्या है? राजनीति विज्ञान का एक सब्जेक्ट है जो अर्थशास्त्र इनके द्वारा रचित। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। ये महत्वपूर्ण वीडियो यदि आपने देख लिया तो भाई बिल्कुल आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो बाद में जो मंडल जोड़े हैं ऋग्वेद में वह पहला और 10वां है। पहला मंडल और 10वां मंडल जो है ये ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए हैं। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी इनके नाम दूसरे थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा। घोड़ा को जो आर्य लोग मध्य एशिया से जो आए थे ये बहुत प्यार करते थे घोड़ा को। शून्यवाद के प्रतिपादक जो थे ये आर्यभट्ट नागार्जुन थे। शून्यवाद के प्रतिपादक जो थे वो नागार्जुन थे, लेकिन शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। द्वैत अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निम्बकाचार्य जो थे ये द्वैत अद्वैत यानी दोनों ही के दोनों ही जोड़ दिए। द्वैत और अद्वैत दोनों ही जो है चीज़ों में विश्वास करते थे निम्बकाचार्य जी। आगे चलते हुए धड़ाधड़ वीडियो में कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम राजा था वसुदेव। कलिंग युद्ध कब हुआ था? भाई कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 268 ईस्वी में ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 268 साल पहले जो है महाराज अशोक का जो है राजतिलक हुआ था। और 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी जिसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों विधवाओं को देखकर महाराज अशोक का जो दिल पिघल गया और उन्होंने सदा के लिए युद्ध से जो मना कर दिया और कौन सा धर्म अपना लिया? बुद्ध धर्म अपना लिया। किसकी उपस्थिति में? तो मोगली पुतत्तिस जो थे उनके यहाँ पर रहते थे, तो उनके कहने पर जिन्होंने जो बुद्ध धर्म अपना लिया। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को कहा है महाभिनिष्क्रमण। घर छोड़ दिया तो महाभिनिष्क्रमण कर दिया, और जब मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कह दिया। महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है महाबलीपुरम के एकात्मक रथ का निर्माण करवाया। और दोस्तों पल्लव राजा नरसिंह वर्मन तृतीय के द्वारा तट मंदिर बनवाया। कहाँ पे है वो? ओडिशा के भुवनेश्वर में है। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश, और ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर भी है। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था? ये हिटलर ने कहा था कि जो हड़प्पा था यह मेसोपोटामिया का जो एक उपनिवेश था, उनकी कॉलोनी थी, जबकि ऐसा नहीं था। हिटलर झूठ बोलता था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो सुध वर्मन जो है महावीर की मृत्यु के बाद में जैन संघ का अध्यक्ष बना। और आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो इंद्र था। आर्यों का जो प्रिय देवता था वह इंद्र थे। और गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयदेव के द्वारा आपकी जो गीत गोविंद लिखी गई है। गीत गोविंद आपकी परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, और ये जो लिखी है आपके जयदेव ने। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है?
तो जो कल्पसूत्र है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव जो था यह कण्व वंश का संस्थापक थे। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो दोस्तों सामवेद को। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध जी की जो पत्नी का नाम था यशोधरा। और दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमर नरेश अनंगपाल ने। ये अंगपाल नहीं है, ये अनंगपाल हैं। अनंगपाल जो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाना थे। अनंगपाल ने जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है दिल्ली का राजा बना दिया था। तो तोमर नरेश अनंगपाल ने जो है दिल्ली नगर की स्थापना की थी। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक जो थे वो भानुगुप्त थे। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वह कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त जो था ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। और आदिमानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो सबसे पहले पुरापाषाण काल में जो आग जलाना सीखा आदिमानव ने, सबसे पहले आग जलाना। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। और इसकी जो दरगाह है ये अजमेर में है। यह भी इससे संबंधित प्रश्न आता है कि इसकी जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की कहाँ पे है? तो ये अजमेर में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो ये जो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो ये जो मेगास्थनीज था, सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो पांडवों का जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र जो था वह मदुरई था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है वह धौलावीरा है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वह गोपाल ने की थी। और गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जो काल जाना जाता है उसको कहते हैं हम गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईस्वी पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य का 345 ईसा पूर्व, दोस्तों 345 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम जी थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक था हजरत मोहम्मद। हड़प्पा वाली तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? तो हड़प्पा वासी जो तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? या तो वो 16 या उसके आवर्तों का उपयोग करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जो हड़प्पा वासी थे ये तौल का उपयोग किस प्रकार करते थे? तो 16 की मात्रा में या उसके आवर्तों में, यानी कि या तो 16 में या फिर 32 में या फिर 64 में, है ना, या 48 में, इस तरह से उसके गुणक में करते थे या 16 के जो प्रकार से करते थे। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? तो भाई मगध की राजधानी बिंबिसार के टाइम पे राजगृह थी। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेद में जो मंत्रों की संख्या है वह 1549 है। 1549 सामवेद में क्या है? मंत्र हैं। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुर्जरा अभिलेख जो अशोक से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश से मिला। और गुर्जरा अभिलेख में दोस्तों अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। गुर्जरा अभिलेख में क्या है? अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो भूमि देने की, भूमि को दान करने की सामंती प्रथा जो शुरू की थी वो हर्षवर्धन जी ने की थी। और हुइनसांग जो चीनी यात्री आया था वो हर्षवर्धन के समय में आया था। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो भाई ये त्रिभुजाकार है। समस्त क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर में लगभग 1200, ये जो कई लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है, लेकिन जो इसके जो लगभग 1400 जो केंद्र हैं वो भारत में पाए जाते हैं। और अफ़गानिस्तान में मात्र एक या दो क्षेत्र हैं। और पाकिस्तान में आपके 290 से 300 के आसपास में जो केंद्र हैं। केवल 3 देशों में फैली हुई है सिंधु सभ्यता।
ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में 3 बार यमुना नदी का जो नाम आया है, 3 बार यमुना नदी के बारे में बात कही गई है। महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की जो है नियुक्ति की गई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ, कब और कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध की 483 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में दोस्तों, 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो ये हाइडेस्पीज का युद्ध था और ये 326 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये जो लड़ा था वितस्ता, जिसको आज झेलम नदी के नाम से जानते हैं, ये उस नदी पर हुआ था, वितस्ता या झेलम नदी पर हुआ था हाइडेस्पीज का जो युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में। और इसमें सिकंदर की बहुत खतरनाक हार हुई थी और सिकंदर जो हार के वापस भाग गया था। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है, अमित्र कोडस के नाम से जाना जाता है और बिंदुसार को जो है सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। ये सब बिंदुसार के ही नाम हैं, सिंहसेन, अमित्र कोडस, अमित्र घात। महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये जमाली नाम था और महावीर स्वामी से दीक्षा ग्रहण करने वाले, ज्ञान प्राप्त करने वाले सबसे पहले शिष्य जमाली थे। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी? ये अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी मोगली-पुतत्तिस ने। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक समृद्धि कौन सी है? तो मनुस्मृति जो है ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक समृद्धि है, स्मृति है, समृद्धि नहीं दोस्तों, ये स्मृति है। और महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए और सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ है बनारस के पास में, काशी के पास में। महावीर कितने वर्ष की उम्र में जो गृह त्याग कर सन्यासी बने थे? तो महावीर स्वामी जो थे 30 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ गए थे। पुराणों के रचयिता और संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्षक और उनके पुत्र उग्रश्रवा। देखिए दोस्तों, लोमहर्षक और उनके पुत्र जो उग्रश्रवा थे, इन्होंने पुराणों की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, पुराणों की रचना। और जो महाभारत की रचना जो की थी वो महर्षि वेदव्यास ने की थी। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल सबसे कब से कब तक माना जाता है? तो भाई ऋग्वैदिक काल जो था ये 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक था, यानी कि ईसा मसीह का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके जन्म से 1500 साल पहले की बातें हैं। और गुजरात में लिपस्टिक, काजल और 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये गुजरात का स्थल है। लिपस्टिक मिली है, लाली लिपस्टिक, काजल मिला है, 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है छोटी सी। तो ये जो मिली है दोस्तों, ये कहाँ से मिली है? ये चहूदड़ों से मिली है। गुजरात के चहूदड़ों से जो है ये सब श्रृंगार का सामान प्राप्त हुआ है। 4 पहियों वाली गाड़ी भी मिली है। कहाँ से? गुजरात के चहूदड़ों से। आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी खिदमत में पेश करते हैं, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है? तो पासा खेलते थे। हड़प्पा वासी पासा खेलते थे। और दोस्तों हड़प्पा जो संस्कृति थी ये कांस्य युगीन थी। सिंधु सभ्यता कौन से युग की थी? कांस्य युग की थी। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? अथर्ववेद में 5839 हैं। 5839 जो मंत्र हैं अथर्ववेद में। और अगला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजराज द्वितीय जो था, ये चोल वंश के अंतिम शासक थे, राजा द्वितीय। और चोल वंश बहुत ही ज़्यादा विख्यात है, विश्व विख्यात वंश है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 10 है ऋग्वेद में मंडलों की। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, कालाशोक के समय में। और चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जो चंद्रगुप्त शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त नाम कहाँ पर मिलता है? तो चंद्रगुप्त का पहले सबसे जो अभिलेख मिलता है वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था।
सॉरी दोस्तों, नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। यानी कि अगर परीक्षा में प्रथम अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो प्रथम किसको हराएगा? द्वितीय को हराएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे तो दोस्तों महावीर स्वामी जी थे। 5वां इन्होंने जो है महाव्रत जोड़ा था, क्या नाम था उसका? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है इन्होंने 5वां आर्यव्रत या महाव्रत जोड़ा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल जो है दोस्तों, ये इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है। कमल, कमल जो है किसके जन्म का प्रतीक चिन्ह है? महात्मा बुद्ध के। और विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों ये रामानुजम थे। अगर बात करें द्वैत अद्वैतवाद की, द्वैत प्लस अद्वैतवाद की, तो ये तो कौन थे? निम्बकाचार्य थे, है ना। द्वैत और अद्वैत को दोनों को मिक्स कर दिया निम्बकाचार्य ने। और विशिष्ट द्वैतवाद यानी कि केवल स्पेशल द्वैतवाद की जो बात करते हैं वो रामानुजम करते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक थे वो शिशुनाग थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये जो है ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ये जो 12,99,600 यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने जो है ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और यूनान से भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासन काल में। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है जी? तो ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल है 10वां मंडल। और बाद में जो 2 मंडल जोड़े हैं, एक पहला और एक 10वां, 2 मंडल बाद में जोड़े हैं। वेदव्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो द्वैव्यापन। ये जो द्वैव्यापन जो नाम था इनका वास्तविक नाम था। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह के समीप पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु हुई और कुशीनगर में हुई महात्मा बुद्ध की। और महावीर का जो जन्म हुआ वो 540 ईसा पूर्व में हुआ और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो अशोक वर्धन पुराणों में अशोक को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन किया उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। और ये सबसे पहली इनकी शिष्या भी बनी, महिला शिष्या। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित जो थे वो पल्लव वंश के अंतिम शासक थे। और अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? तो ये जो है लोथल था, सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? तो 49वें दिन, 49th डे। महात्मा बुद्ध को पूजा करते करते हो गए थे तो 49th डे जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 49वें दिन। ये समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त के जो राजदरबारी कवि थे ये थे हरिसेन। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में जो हिजरी संवत की स्थापना की गई थी 622 ईस्वी में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है दोस्तों। सोम देवता को ऋग्वेद का कौन सा मंडल? 9वां मंडल जो सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी थी मिताक्षरा? तो मिताक्षरा जो लिखी थी दोस्तों वो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को महाराज अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ी इमारत मिली वो अन्नागार मिला है। और जो एक और चीज़ मिली है, ये जो अन्नागार है ये मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल इमारत है। और मोहनजोदड़ो में ही स्नानागार भी मिला है, नहाने का, स्नान करने का जो स्थल मिला है मोहनजोदड़ो में। महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान महावीर, यानी कि वर्धमान महावीर जी के
महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। अशोक की माता का क्या नाम था? तो सुभद्रांगी। दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह आपको आसानी से कहीं देखने को नहीं मिलता है। सुभद्रांगी जो था, सुभद्रांगी सम्राट अशोक की माताजी का नाम था। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो सबसे छोटा जो अभिलेख है सम्राट अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख है। कौन सा है? रुम्मिनदेही। रुम्मिनदेही का जो अभिलेख है यह सबसे छोटा अभिलेख है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का जो सबसे पहला महान जो सम्राट था वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, गुप्त वंश के सबसे पहले महान सम्राट। तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगली पुत्तिस और राजा थे अशोक। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? 16 महाजनपदों का जो वर्णन किया गया है वो किया गया अंगुत्तर निकाय में। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता एक पूर्णतः शहरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो थी वो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, सिंधु शहरी थी। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? तो दिगंबर के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। और श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। तो दोस्तों एक बात आती है कि श्वेतांबर में भी सह है और स्थूलभद्र में भी सह है, तो आप इसको इससे जोड़ सकते हैं और दिगंबर के फिर भद्रबाहु हो जाएंगे। 4 वेद कौन कौन से? तो ऋग्वेद सबसे पुराने हैं, बाकी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है ये 4 वेद हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो भाई जैन धर्म के त्रिरत्न जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये जो आचरण लिखा हुआ है, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, यानी कि अच्छा देखना, अच्छा आचरण रखना, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। आगे हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू करवाई? तो दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की शुरुआत करवाई गई। और जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल उस समय जो है भूगोलवेत्ता थे। भूगोलवेत्ता के जो निर्देशक थे, ये लॉर्ड डलहौजी ने इनको नियुक्त किया था 1921 में। 1922 में जो है क्या हुआ था? 1922 में दयाल राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, खुदाई की थी। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन है? तो मोहम्मद के जो जन्म पर मनाया जाता है ईद ए मिलाद उनवी, इसको याद कर लीजिए। इसके जन्म पर मनाया जाता है ईद ए मिलाद उनवी। ये मोहम्मद साहब के जो है जन्मदिन पर मनाया जाने वाला त्यौहार है ईद ए मिलाद उनवी। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है 13वें जो अभिलेख में। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो 42 साल की उम्र में जाके महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 30 साल के घर में जो वर्ष में उम्र में जो घर छोड़ दिया था महावीर ने। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। मत्स्य पुराण के किस वंश की राजधानी जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से कौन से वंश की? सातवाहन वंश की जो जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से मिलती है। मोहम्मद हजरत का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे मूलराज प्रथम थे। सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मूलराज प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा जो ली थी भद्रबाहु से ली थी और ये भाई दिगंबर जो मत से थे। श्वेतांबर मत से कौन थे? स्थूलभद्र थे। नागदशक किसका पुत्र था? तो नागदशक किसका पुत्र था? तो ये जो थे उदयन का पुत्र, नागदशक उदयन का पुत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि भावचित्रात्मक थी। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते हैं? तो ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे महात्मा बुद्ध। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी और राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा थे और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। माउंट आबू पर्वत पर
दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया? तो ये बनवाया था जो है भीम प्रथम के सामंत विमल ने। तो जो माउंट आबू पर जो प्रसिद्ध जैनों का मंदिर है वो भीम प्रथम का एक सामंत थे विमल। विमल के कपड़े भी आते हैं। तो विमल जो सामंत थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम के नाम से। जैन साहित्य आ गया यानी आगम। अशोक के गुरु कौन थे? तो मोगली पुतत्तिस थे अशोक के गुरु। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। देवभूति जो थे ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो भाई ये 7वां स्तंभ लेख जो अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। और प्रारंभिक कौन था? तो महापद्मनंद जो प्रारंभिक शासक था। सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। जो दोस्तों गेहूं और जौ उगाते थे। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई? तो ये गुप्त राजाओं के द्वारा जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। और गुप्त काल को हिंदुस्तान के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जो है जातक कथाओं में वर्णित है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो सिकंदर जब यहाँ से भाग गया था राजा पोरस से हारकर, 326 ईस्वी की बात है, हाइडेस्पीज का जो युद्ध हुआ था उसमें वितस्ता या झेलम नदी के जो तट पर युद्ध हुआ था उसमें भाग गया था वो। तो ये यहाँ से भागने के बाद में 323 ईस्वी में जाके बेबीलोन में जाके मर गया था। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? तो ये पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में मोगली पुतत्तिस की अध्यक्षता में हुई। कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन, कांसे की नर्तकी यानी नाच करने वाली औरत नर्तकी, और पुजारी का भवन और एक पूजा करने वाले का भवन, ये दोनों कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी पहली जैन सभा। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये कालाशोक के समय में हुई थी भाई। और सभा कामी इसके कौन थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिया था हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम। और दोस्तों यदि किसी भाई बहन गृहिणी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और साथ में इस महत्वपूर्ण वीडियो को, आपने इस वीडियो के प्रश्नों का संकलन देख लिया है, अब आपको बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कर देना चाहिए। दोस्तों आपसे हम कोई दक्षिणा नहीं ले रहे हैं, आप केवल शेयर कर दीजिए, वही आपकी दक्षिणा हो गई इस वीडियो के लिए। शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य थे। अगर बात करें शुद्ध द्वैतवाद की तो ये थे वल्लभाचार्य। आर्य सबसे पहले कहाँ पर आके बसे? तो भाई मध्य एशिया से आए और पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे। और आर्यों के जो देवता थे वो इंद्र देवता को मानते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक जो सिंधु घाटी सभ्यता का असली काल माना जाता है। कहीं पे आपको 1700 से 2300 भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आप इसी हिसाब से ढूंढिएगा कि सबसे ज़्यादा सटीक तो 1750 से 2350 ही है। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका अर्थ है कालीबंगा का अर्थ है। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और महावीर के पिता का क्या नाम था? ये प्रश्न सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के पिता का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने या महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। और पृथ्वीराज चौहान
जो थे उन्होंने 17 बार मोहम्मद गोरी को, वो मोहम्मद गोरी की कहानी 1191, मोहम्मद गोरी को 17 बार पराजित किया और उसको बंदी बना लिया था 17 बार, उसको छोड़ देते थे लेकिन। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है ज्ञात होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा जो लिखी है वो जैमिनी ने लिखी है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे जो है गौतम बुद्ध जी। और दोस्तों वीडियो के अंतिम 2 प्रश्न, यदि अभी तक किसी भाई बहन गृहिणी ने चैनल को सब्सक्राइब करके 3 दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कृपया अभी की अभी कर दीजिए दोस्तों। इस तरह से हमने ये 200 प्रश्न बिल्कुल पूरे अंतिम सिरे पर हैं हम, मात्र 2 प्रश्न बचे हैं। वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहन और गृहिणियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को मेरा नमस्कार दोस्तों, आपके इस हौसले को मेरा नमस्कार। ये हौसला ही आपको जीत दिलाएगा दोस्तों। आप ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे क्योंकि आप इतनी लंबी लंबी वीडियो देखने की हिम्मत रखते हैं। आपने यदि अन्य मैराथन वीडियोस नहीं देखी चैनल पे तो उनको भी आप देख डालिए और अपनी तैयारी को 100% पक्की कर डालिए दोस्तों। इस साल एक नौकरी जरूर लेनी है, फतेह प्राप्त करना है। साथ में दोस्तों चैनल के बारे में अपने अन्य साथियों को भी ज़रूर बता दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको भयंकर सॉलिड वीडियोस रोज़ाना एक मिलती है। तो दोस्तों यदि आपने चैनल पे अन्य वीडियो नहीं देखी तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए, अपने ज्ञान को इतना बेहतर बना लीजिए कि आपसे एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटे ना दोस्तों। शुरू करते हैं लास्ट का सेकंड लास्ट प्रश्न ऑफ द वीडियो दोस्तों। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क जो था, जिसने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी कश्मीर के कुंडल वन में और जिसकी अध्यक्षता अश्वघोष ने की थी, वो जो है कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से दोस्तों। महात्मा बुद्ध के धर्म अष्टांगिक मार्ग से इस वीडियो का हम समापन करते हैं और आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसको जो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अन्य वीडियोज़ को हमारे चैनल पर उपस्थित हैं जो। और दोस्तों आपके माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद।